नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार 26 लोगों को जिस तरीके से आतंकवादियों ने मारा है, उसके बाद लगातार जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन 26 लोगों को आइडेंटिटी करके मारा गया, इसको लेकर बड़े सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ युवा चेतना संगठन से रोहित कुमार जी हैं। रोहित जी, कैसे देख रहे हैं? हालांकि एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन 26 लोगों को नाम पूछकर, पहचान पूछकर, आइडेंटिटी करके, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आइडेंटिफाई करके गोली मारना, आइडेंटिफाई करके ये जताकर कि आप हिंदू हैं तो आपको गोली मारी जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नाम पूछकर नहीं मारा है, करेक्ट कीजिए जी। धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा और उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पैंत उतरवा करके लिंग का परीक्षण किया और फिर गोलियों से भूंज दिया। जी। मानवता शर्मसार, नैतिकता शर्मसार, सब कुछ खत्म हो गया। पहलगाम में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इस्लामिक टेररिज्म का प्रचंड रूप देखने को मिला है पहलगाम में। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को सत्ता में रहते हुए, याद है ना, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह क्या कहते थे? याद है कि भूल गए हैं आप? जी। याद है जी। भगवा आतंकवाद नाम दिया था, किताबें लिखी गई थी कांग्रेस की सरकारों में। इसको क्या नाम देंगे दिग्विजय सिंह? जवाब दें, जवाब दे कांग्रेस की लीडरशिप, जवाब दे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जवाब दे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जवाब दे श्रीमती सोनिया गांधी, जवाब दे प्रियंका वाड्रा। पराकाष्ठा पार हो चुका है। वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जवाब दे, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, एक तस्वीर वायरल कर दी उन लोगों ने जिसमें सर है ही नहीं, नीचे धड़ी धड़ है। औकात में रहे कांग्रेस। 140 करोड़ आबादी के मुख्य प्रतिनिधि हैं भारत के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, महापराक्रमी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। हैसियत से बाहर जाने का प्रयास कांग्रेस की लीडरशिप न करे। देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में तीन बार सत्ता से बाहर किया है और जीवन पर्यंत कांग्रेस सत्ता से बाहर रहेगी। राहुल गांधी को हल्दी नहीं लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने का सपना न देखें। देश के प्रधानमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं, लगातार पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, टेक्निकली, सोशली, मेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने दबाव में ला दिया। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, शहबाज शरीफ को बवासीर हो गया है ना, मालूम कि नहीं मालूम है? जी, सवाल यह है कि आखिरकार क्या जताना चाह रही कांग्रेस? कह रही है कि जब जिम्मेदारी निभानी थी तो वजीर आलम को बवासीर उखाड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिप्लोमेटिक नीतियों ने। करना बंद करे। वो कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारी निभाने का समय था तो गायब हो गए। इनको बता के जिम्मेवारी निभाया जाएगा। देश की जनता खड़ी है कांग्रेस के साथ। ऐसा लगता है क्या कांग्रेस को? भ्रम में है क्या कांग्रेस? देश की जनता खड़ी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारत की सरकार के साथ, भारत की सम्मानित सेना के साथ। कांग्रेस ये सपना ना देखे कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। जनता मोदी जी के साथ है, जनता देश की सरकार के साथ है, जनता पहलगाम में अपने प्राण को गंवाने वाले परिवारों के साथ है, जनता भारत की सेना के साथ है। लेकिन इसी जनता में तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर हो गई, वो पूछ रही हैं कि क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटका सिद्धरमैया, उलूल जुलूल बात, पाकिस्तान परस्ती की बात। कर्नाटक सरकार के आबकारी मंत्री कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक पाकिस्तान के पक्ष में। इन सबको छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े परिवार जो कांग्रेस को सीपीयू की तरह कंट्रोल करता है, नेहरू परिवार, गांधी नेहरू परिवार, उसके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा ने सबसे पहले क्या बोला और उसको फॉलो किया कांग्रेस की लीडरशिप ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के समर्थकों ने। मैं आपको बता दूं, 99 में युद्ध हुआ, वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आलम था। कारगिल में भारतीय सेना ने पटक पटक के मारा था पाकिस्तानियों को। और इस बार 26 सालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पर वर्ल्ड लीडर आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हुए हैं, देश की जनता के समर्थन से। और मैं आपको बता देता हूं,
नवाज शरीफ का भाई शहबाज पाकिस्तान का वजीर आलम है, पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से हट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई है, हमारे पास भी गोले हैं, हमारे पास भी कह बम रहा है। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये 1 साल पहले कांग्रेस के समर्थन से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन उमर अब्दुल्ला के वालिद फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, बयान निकलवा करके चेक कर लीजिए। कांग्रेस के जो ब्लू आइड बॉय हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय देख रहे हैं तो भाषा और बयान बदल गया है। देखिए, देश के इंटीग्रल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इस पर बहुत कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हम देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, लेकिन आम नागरिक होने की हैसियत से राजनीतिक सामाजिक जीवन में पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय हम लोगों ने दिया है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भारत को अभी तक नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्या जवाब पाकिस्तान को मिलेगा? जिस तरीके से पाकिस्तान ये सब कर रहा है, आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तान को समझ में आएगा कि अब टकराने की जरूरत ना करे? बात समझ लीजिए, शहबाज शरीफ को बवासीर उखड़ गया, जनरल मुनीर ने अपने खानदान को चार्टर प्लेन में लाद के बोरों में पैसा भर के अमेरिका, इंग्लैंड, विदेश भेज दिया। अब आपको क्या लगता है? अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर के पाकिस्तान के लिए पगली घंटी बज गई है, खतरे की घंटी बज गई है। वक्त आ गया है जब पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से हट जाएगा। क्या हैसियत है पाकिस्तान की? क्या हैसियत है? हिंदुस्तान का बच्चा पेशाब करेगा तो जनरल मुनीर दह जाएगा, हिंदुस्तान का बच्चा पेशाब करेगा तो शहबाज शरीफ बह जाएगा। कोई हैसियत है क्या पाकिस्तान की भारत के सामने? भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के सम्मानित राष्ट्राध्यक्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी खींचते हैं। दुनिया उस वीडियो को देखती है, उस चित्र को देखती है। भारत का प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मोदी जी ने भारत के लिए जो किया है वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। किस प्रकार की बात कांग्रेस कर रही है, किस प्रकार का बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शुभम द्विवेदी के परिवार को नहीं जानता हूं, मैं कैसे जाऊंगा? मैं अपने दल के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो जाएं। राहुल गांधी रायबरेली गए, उनके कान पर जू नहीं रहेगा, उनको नहीं समझ में आया कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए। कश्मीर तो दौड़ के चले गए, इस्लामिक टेररिज्म को रोकने के लिए चले गए। हम देश को धर्मनिरपेक्षता के रूप में जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भारत के लिए सबसे बड़ा प्राण तत्व है, लेकिन उन लोगों के यहाँ राहुल जी अब तक नहीं पहुँचे जिनका धर्म पूछकर, जिनका लिंग पूछकर, जिनको कलमा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन घाटी में तो दाढ़ी में कंघी लगाने के लिए राहुल गांधी चले गए। हमको आपत्ति दाढ़ी से नहीं है, हमको आपत्ति मोछ से नहीं है, हमको आपत्ति किसी धर्म और जाति से नहीं है, हमको आपत्ति राहुल गांधी के व्यवहार से है, हमको आपत्ति राहुल गांधी के कृत्यों से है, हमको आपत्ति कांग्रेस के व्यवहार से है, हमको आपत्ति कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आचरण से है, हमको आपत्ति उन लोगों से है जो पहलगाम की घटना में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं, हमको आपत्ति उन लोगों से है जो भारत के धरती पुत्र, भूमि पुत्र, यशस्वी राजनेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। हमको आपत्ति उन लोगों से है जिन लोगों ने धर्म के आधार पर सत्ता की प्राप्ति के लिए पाकिस्तान का निर्माण कराया और भारत के अंदर कई पाकिस्तान को खड़ा करने का काम किया। और ये कोई और लोग नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक हैं। आपको क्या लगता है अभी भी कुछ लोग हैं जो देश में रहकर जयचंद का काम कर रहे हैं? कुछ लोग क्या हैं? राहुल गांधी की ब्रिगेड, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, इंडी गठबंधन के समर्थक, और कौन लोग हैं? वो तो कह रहे सर्वदलीय बैठक में हमने समर्थन किया, सरकार को समर्थन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री का खंडित चित्र प्रस्तुत कर दिया। देखा ना आपने कि नहीं देखा? देश के प्रधानमंत्री का चित्र उस प्रकार का प्रस्तुत करना चाहिए। ये तो देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के गठबंधन के लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्या किया? संविधान निर्माता, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के, वनवासियों के, आदिवासियों के, समाज में आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों के भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को विभाजित करके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का चित्र जोड़ के अम्बेडकर जी के चित्र को प्रसारित किया। एक तरफ प्रधानमंत्री का अपमान कांग्रेस करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रमुख सहयोगी, पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी पार्टी होने का दम्भ, अहंकार भरने वाली समाजवादी पार्टी राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को विभाजित करती है। और ये लोग वंचितों के पक्ष में होने की बात करते हैं।
ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं और देश की जनता ने सब समझ लिया है और आने वाले समय में देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। पहले पाकिस्तान को लड़के हम लोगों को समाप्त करना है, उसके बाद भारत के अंदर जो नए नए पाकिस्तान बन चुके हैं उनका भी इलाज करना है और समय आने पर सबका इलाज होगा। आप इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो कलमा पढ़ के क्यों मारा? जो कलमा पढ़ लिया उसको छोड़ दिया, जो कलमा नहीं पढ़ा उसको मार दिया। पैजामा पैंट उतरवा करके लिंग का परीक्षण क्यों किया? लिंग का परीक्षण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि समझाएं वो भी खोल करके आपको। शर्मा जी, भरतपुर राजस्थान के आप रहने वाले हैं, आपको नहीं मालूम समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ ना ऑन स्क्रीन कि खतना हुई है कि नहीं हुई? हाँ, खतना का टेस्ट किया। जिनका खतना था उनको छोड़ दिया, जिनका खतना नहीं था उनको भूंज दिया। अब इस्लामिक टेररिज्म वालों को पता चलेगा खतना का मतलब और छोड़ने का मतलब और मारने का मतलब। भारत है, दहाड़ेगा, मारेगा, मिटा देगा। क्या लगता है आपको? लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो देश में ऐसी सिचुएशन है कि देश एक युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और युद्ध के मुहाने पर जब देश खड़ा है तो एकजुट होकर हमें लड़ने की आवश्यकता है। एक लाइन में बता दिया, ये नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इस पर देश की सरकार को निर्णय लेना है, प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है, भारतीय सेना को निर्णय लेना है और इस पूरे मामले में देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ खड़ी है। चलिए, हमारे साथ रोहित सिंह जी हैं, जिनका साफ ये कहना है कि देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिए जाने की अब टाइम आ चुका है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री तैयार खड़े और देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के साथ है। लेकिन जो जयचंद अभी भी भारत में रहकर पाकिस्तान के गुण गाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पीछे से पुश करने की, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी निपटा जाएगा, उनको भी बाद में देखा जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।